मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। अप्पापाड़ा अग्निकांड, विधानसभा में गूंजा। एसआईटी का हुआ गठन, भूमाफिया और वन विभाग के अधिकारी पर होगी सख्त कार्रवाई, जाएंगे जेल। मुंबई मलाडपुर अप्पापाड़ा अंबेडकर नगर की भीषण अग्निकांड का मुद्दा महाराष्ट्र के विधानसभा में गूंजा, जिसे दिंडोसी विधानसभा के आमदार सुनील प्रभु ने उठाई आवाज, जिसको महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसआईटी का गठन कर जांच करने का आदेश दे दिया है। बता दें कि सन 2018 से सन 2023 तक लगभग 25 बार आग लगी या लगाई गई, जिसमें सन 2023 के 13 फरवरी और महाशिवरात्रि के दिन भी आग लगी। उसके बाद 13 मार्च 2023 को भी भयंकर आग लगने या लगाने से हजारों झोपड़े जलकर खाक हो गए। एक व्यक्ति की मौत हो गई, 20 लोग घायल हो गए, जिसको मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज की टीम ने 13 मार्च से लगातार पीड़ित झोपड़पट्टी वासियों के दुख भरी दास्तान और उनकी पीड़ा महाराष्ट्र की सरकार के अलावा शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम कर रही है, जिसको देखते हुए दिंडोसी विधानसभा के आमदार सुनील प्रभु, आमदार विद्याताई चौहान, आमदार व विपक्ष के नेता अजीत दादा पवार इत्यादि नेताओं ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मांग किया कि इस भीषण अग्निकांड की जांच होनी चाहिए। आज के 5 वर्ष पहले से लेकर अब तक की जांच होनी चाहिए, जिसमें चाहे वन विभाग के अधिकारी हो चाहे भूमाफिया, दोषी पाए जाने पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। गौरतलब है कि वर्तमान समय के वन विभाग के अधिकारी महाले और इसके पहले के वन विभाग अधिकारी देसले सहित कई वन विभाग अधिकारी कर्मचारी ने जो काला कारनामा भूमाफिया और झोपड़पट्टी दादाओं के साथ मिलकर किया है, उसकी जांच शुरू हो गई है। स्थानीय लोगों के बयान की वजह से खतरे की घंटी अभी से बजना शुरू हो गया है। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर आमदार सुनील प्रभु, आमदार विद्या चौहान, शिवसेना नेता शिंदे गट के वैभव भरटकर और अंबेडकर नगर के रहवासियों ने क्या कुछ कहा। मैं इससे हटकर मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। जिस तरह से कि अभी आपके विधानसभा में अंबेडकर नगर में बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जो आग लगी थी, उस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या है कि जिस दिन आग लगी थी उस दिन से मैं वहाँ पे था, तो पता होगा कि विधानसभा में मैंने आवाज उठाया, उसके बाद मैं यहाँ आया और सारे कार्यकर्ता और खास करके एनजीओ जितने भी लोग हैं वो वहाँ जो इस तरह से काम कर रहे हैं, तो मैं आभार देना चाहता हूँ कि लोगों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए सरकार के ऊपर मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि सरकार किसी के पैर में, लेकिन आज 13 तारीख से आज तक सरकार ने तात्काल मदद को देना चाहिए, वो भी नहीं दिया। और इन सारे लोगों को कहना है कि हमें शिफ्टिंग दे दो, आज में पीटीपी है वहाँ हम शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई निर्णय नहीं हो रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और बारिश गिरने के बाद जिस तरह के उन लोगों के हाल हुए हैं, ये हाल देखने के बाद मैं ये कहता हूँ कि सरकार जो है उसको हृदय है कि नहीं, अगर हृदय होता तो इस तरह का बर्ताव नहीं करता। सर एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? मैंने ये कहा कि इनको तात्काल मदद देनी चाहिए, जिसकी मृत्यु हो गई उसके घर वालों को, और जिनका नुकसान हुआ उन सारे लोगों को तुरंत तात्काल मदद देनी चाहिए। और ये मदद आपातकाल में नहीं होगा, ये नाम पर नहीं बैठता है, तो मुख्यमंत्री जी से विशेष रूप में ये मदद देनी चाहिए थी। 13 तारीख से आज तक इतने दिन हुए, इतने दिन में ये मदद पहुँचनी चाहिए। हम पंचनामा करने का काम किया है, पुलिस का काम जो है हमने किया है, हमारे सारे लोगों ने एनजीओ ने मदद किया है। कोई राजनीतिक ऐसे जब कोई आपातकाल आता है तो कोई राजनीतिक पार्टियां नहीं होती, सब मिलकर उसको मदद करते हैं। और ये मैं चाहता हूँ कि लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार ने करनी चाहिए। हाँ सर, जैसा कि आप जानते हैं कि एक महीने में 3 घटना हो, जामसी नगर में उसी तारीख को होती है और उसी तारीख को वहाँ पे होता है। इसको क्या आग लगी गई कि लगाई गई, कितने लगे थे? सुना हुआ कि विधानसभा में मैंने ये पूछा था और मैं देवेंद्र फडणवीस जी का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने ये समझ कर एसआईटी लगाई ना, पूरा एसआईटी लगा और अब एसआईटी में उसकी जाँच हो। सर लास्ट ये मेरा क्वेश्चन है, अगर
ये नहीं कुछ उनको सुविधा दी गई या उनको अलग शिफ्ट नहीं किया, क्या ये विधानसभा में मुद्दा पुनः आप उठाएंगे क्या? देखिए 13 तारीख से आज तक एक दिन भी विधानसभा ऐसी नहीं हुई उसमें ये मुद्दा नहीं है। मैं बार बार मांग कर रहा हूँ, तो आपने सुना होगा अब विधानसभा का जारी प्रक्षेपण आता है, उसमें जाके देखिए रोज मैं मांग कर रहा हूँ, लेकिन सरकार इसमें हम सबके लिए परिवार की तरफ से, पूरे चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि जी मालकरी एक झोपड़पट्टी के नेता बोले जाते थे। उनके जाने के बाद अगर झोपड़पट्टियों का दुख दर्द दिल से कोई समझने वाला था तो आप जैसे थे। मैं आपसे एक ही मेरा सवाल है कि जब आप यहाँ के नगर सेविका थी तब तक कोई बुलडोजर नहीं चलता था, तब तक कोई झोपड़े नहीं जलते थे। आप यहाँ से आपका आशीर्वाद कम क्यों हुआ और क्या कारण है कि आज झोपड़े एक महीने में 3-3 बार जल रहे हैं? इसके बारे में आपका क्या उत्तर है? देखिए, पहले तो मुझे बहुत दुख हो रहा है, आज इतनी गरीबी है, लोग किस तरह से किस हाल में रहते हैं, इसकी जानकारी कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पार्टी का गवर्नमेंट हो, इसको होना चाहिए और गरीबों को घर मिलने चाहिए। इसलिए 2000 साल से आज 23 साल हो गए हम लोग लड़ रहे हैं। 15,000 13,000 लोगों को घर मिला है संघर्ष नगर में। 6-6 7-7 मुख्यमंत्री हो गए। हर एक मुख्यमंत्री के पास यहाँ पर पीछा करके ये जो बड़ी बिल्डिंग दिख रही है MMRDA की, हम लोगों ने यहाँ भी लड़के घर मिलवाए। नाले में लोग पूर में बहते, पानी में बहते, आग में जलते। एक तो महंगाई की आग, बेरोजगारी का आग, इसमें तो बहुत जल रहे लोग। लेकिन कल यहाँ पर जो आग लगी वो बहुत भीषण थी। आज यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, यानी लोग इंतजार में है कि हमको हमारा पक्का घर कब मिलेगा। पक्का घर तो रहने दो, इसलिए वो बाम्बू, ताड़पत्री, कुछ प्लास्टिक बांध के लोग किस हालत में कि आज जिस तरह से झोपड़े पे घर से बेघर हुए हैं, झोपड़े जले, इसके बारे में आप जो कुछ कह रही हैं ये मैं भली बात समझ रहा हूँ, मगर ये लोगों को जो 7,000 रुपया भरे हैं उनको भी नहीं मिल रहा, तो इस पर क्या कहना है? देखिए, पहले 2000 साल से आज तक जितने 7 मुख्यमंत्री हो गए उनके साथ पीछा करके, मोर्चे निकाल के, आंदोलन निकाल के हम लोगों ने घर दिलवाए। मुझे याद है सुशील कुमार शिंदे जी, शरद पवार साहब ने जब मीटिंग ली थी उसके बाद संघर्ष नगर में 13-14 हजार लोगों को घर मिला है। ये गवर्नमेंट का फर्ज है, कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी का हो, कि भाई जो मुंबई में लोग रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में जिस हालत में रहते हैं, उनको पक्का घर देना जरूरी है। लेकिन मैं पिछले 6 महीने से शिंदे सरकार जो आई है, एकनाथ शिंदे, उनके साथ लेटर दिए है कि भाई जल्द से जल्द, हमेशा मेरे को देखने के बाद मैं संजय गांधी पार्क का मीटिंग लेता हूँ, जल्द से जल्द घर देता हूँ। लेकिन ये खोखे सरकार है, इनको किसी की पड़ी नहीं है। गरीब की गरीबी क्या है ये जानते नहीं है। कामाख्या देवी को जा सकते हैं लेकिन अप्पापाड़ा नहीं आ सकते, ऐसा क्या है? यहाँ आके देखना चाहिए कि किस हालत में लोगों के घर। मैं बोलती हूँ मुंबई में जितने भी आपके पास SRA के या PAP के घर है, तुरंत अभी आप बोलोगे कि हम लोग यहाँ जगह देके जगह लेंगे, वहाँ पर घर बांधेंगे, हमें नहीं चाहिए। तैयार घर जो सरकार के पास है 300 स्क्वायर फुट, 400 स्क्वायर फुट, वो हमें दिला दो, इतना ही कहते हैं। और वो मुख्यमंत्री का हक है। अगर नहीं दे सकते तो PM प्राइम मिनिस्टर फंड से 3 लाख रुपया घरकुल योजना, गवर्नमेंट राज्य सरकार से 2 लाख, 5-5 लाख लोग दिलाइए। जगह है, हमारी जमीन है, हम लोगों ने 23 सालों से ये जमीन पकड़ के रखी है। जहाँ पर बड़ी बिल्डर लॉबी थी, हम लोगों ने उससे भी टक्कर दी है और लोग यहाँ पर रहते हैं तो कारागिर लोग हैं। पूरा मुंबई का जो विकास हो रहा है, विकास करने वाले कारागिर यहाँ पे रहते, मजदूर रहते, मेहनत कश लोग हैं, मान लेंगे ना। आप उनको हेल्प कीजिए कुछ कभी, लेकिन देखने को नहीं आते, कुछ बुलाते नहीं, कुछ बोलते नहीं। जब देखेंगे तो बोलते हाँ मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन क्या कर रही है? देखिए PAP की बोलते हमारे पास घर नहीं है। देखिए अप्पापाड़ा में पूरी सब बिल्डिंगें खाली हैं, लगभग सब किसी को देना चाहिए। मगर मेरा एक ही सवाल है दीदी, जब यहाँ की आप नगर सेविका थी, हर चीज उनको सुख सुविधा मिलता था। जब से आपका लोगों का ये कहना शुरू हो गया है कि उनका आशीर्वाद हम लोगों पर से हट गया, या शासन या प्रशासन किसी पे आप ऊपर या दबाव हुआ, या यहाँ के भूमाफियाओं से आप डर गई, इसके बारे में आपका क्या कहना? मैं कभी किसी से डर गई, भूमाफिया से नहीं डरती, ना बिल्डर लॉबी से। इतने सालों से मैं लड़ रही हूँ। आपने कभी
नहीं हूँ और मैं सिर्फ गरीबों के लिए लड़ती हूँ। ये गरीब औरतें मेरे ऊपर विश्वास रखती है, इसलिए रखती है कि घर दिलाए हैं। अभी देखो हर एक वक्त मोर्चा नहीं निकाला जा सकता है। मैं यहाँ आती नहीं हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं उद्धव जी भी मुख्यमंत्री थे, उनके पास भी मीटिंग रखी। उन्होंने भी कहा था कि ज़मीन और ये मिलेगा तो हम लोग जल्द से जल्द देंगे। तो मेरा कहने का मतलब है अभी 23 साल यानी बहुत साल हो गए, कितने साल रोक सकेंगे? तो जो तैयार घर है, ये अप्पापाड़ा में आपने बोला ये बिल्डिंग जैसारे के है, तैयार है, तो यहाँ के लोगों को दे दीजिए ना। बहुत सारे हमने लिस्ट दी है गवर्नमेंट को। मोहर साहब ने तो 3,500-4 हज़ार घरों की लिस्ट दी है कि इधर है, इधर है, इधर है। तो ऐसे ग्रुप में सब लोगों को दे। मेरा लास्ट सवाल है कि अभी आप विपक्ष में, मैं मानता हूँ आपकी सरकार है, मगर ये जो आज जिस तरह से स्थिति आपने देखा है, आपकी आंखें नम हो गई, आप एक भावुक हो गई। इस स्थिति में आप सरकार से, अभी विपक्ष में है, तो सरकार से कौन सी लड़ाई लड़ेंगे और कैसे न्याय दिलाएंगे, इसके बारे में कहें। देखो, हमारे अजीत दादा विरोधी पक्ष नेता है, मैं उनसे मिलके उनको भी कहूँगी कि भाई आप यहाँ समय निकाल के आइए और देखिए किस तरह से लोगों के घर चले हैं। और उनके अभी तो अधिवेशन शुरू है, फिर भी अजीत दादा को रिक्वेस्ट करेंगे तो परसों शायद वो आएंगे, तो उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी। और सभागृह में उन्होंने आज अच्छा बोला है कि लोगों को जल्दी घर दिलाओ, तो मैं विरोधी पक्ष में तो हम लोग हमारे जो नेता है उनको ही कहेंगे। और मुझे लगता है कि अजीत दादा का नाम ऐसा है कि एक बार निर्णय लिया तो लिया। तो अजीत दादा जैसे नेता ने अगर इधर ध्यान दिया तो मुझे लगता है जो कुछ 5-10 हज़ार लोगों का घर बाकी है उनको जरूर मिले। लास्ट सवाल मेरा ये है कि जैसे आपने पिछले समय आपने विधानसभा में एकदम हंगामा मचा दिया था इस मुद्दे को लेकर, क्या आने वाले समय में इस मुद्दे को आप विधानसभा में उठाएंगे क्या? अभी मुझे तो लोगों ने चुन के नहीं दिया ना, जिनको चुन के दिया है उन्होंने देना चाहिए। चुनाव के वक्त लोग पैसा लेके वोट देते हैं, मुझे बहुत दुख होता है। वो मैं बोलेंगे कि भाई भीमराव अंबेडकर जी का जय भीम करेंगे और पैसा मिलते ही, अभी गरीबी है, मैं उनको दोष नहीं देती, लेकिन कम से कम अपने वोटिंग का अधिकार नहीं बेचना चाहिए। अगर मेरे जैसे लोगों को चुन के देते तो अभी तक तो सबके घर भी। जैसा कि अभी आपके जो वार्ड थी, आपकी धर्मपत्नी जिस वार्ड में नगर सेविका थी, उस वार्ड में महीने में 3 बार आग लग चुकी। इसको लेकर के मुद्दा बहुत गर्म हो गया है। उसमें वन विभाग के अधिकारियों और भूमाफिया और गुंडों की मिली भगत से आग लगाई गई, ऐसा शक जाहिर किया है, जिसको लेकर के आमदार सुनील प्रभु ने विधानसभा में मुद्दा उठाया है और उन्होंने एसआईटी का गठन करने की मांग की है। और उन्होंने मुख्यमंत्री ने मांग किया है, मान लिया है उप मुख्यमंत्री ने। इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, जो हमारा वार्ड है जिसे हम लोग प्लास्टिक स्लम कहते हैं, हाँ, यहाँ पे घर पक्के नहीं है, तो प्लास्टिक और बाम्बू के बने हैं। और जिन्होंने भी विधानसभा में जानकारी दी है उनकी जानकारी थोड़ी कम है। पिछले 5 सालों में 25 बार 5 सालों में 25 बार यहाँ पर आग लग चुकी है। आज ये बड़े पैमाने पर हुआ है, मीडिया के माध्यम से जब इनको मालूम पड़ा तब इनको मालूम पड़ रहा है। इसके पहले तकरीबन 25 बार इस वार्ड में अलग अलग जगहों पर कभी 8 झोपड़े जले, कहीं 10 जले, कहीं 5 जले। ऐसा ये हमेशा होता है। इसका कारण ऐसा है, कुछ साल पहले लोगों के पास गैस के सिलेंडर नहीं थे। हर जगह पर कारण अलग होता है। उज्ज्वला योजना के तहत मोदी जी की वजह से सभी गरीब महिला माता बहन भगिनियों को ये सिलेंडर का फ्री में सिलेंडर मिले, फ्री में गैस मिले। उसकी वजह से पहले जो घासलेट के ऊपर जो चलता था, छोटे स्टोव के ऊपर लोग अपना खाना बनाते थे, लोग गैस में बनाने लगे। और उसके उपयोग में हमेशा कहीं ना कहीं कुछ उन लोगों को इतने नॉलेज नहीं थे। उसकी वजह से 2 बार गैस का सिलेंडर फटने की वजह से बहुत बड़े हादसे हुए। और कई बार तो माता भगिनी लोग हमारी जो माता पूजा करके जाते हैं मंदिर में, और उनके प्लास्टिक के घर रहते हैं, तो वो दिए को बिल्ली ने गिराया, चूहे ने गिराया, उसकी वजह से आग लगी। ऐसी घटना है। मगर साहब, जैसे वन विभाग अधिकारी देसले और महाले के ऊपर शक जाहिर करते हुए कई पब्लिक ने भी स्टेटमेंट दिया है, और ऐसी जांच में भी ऐसा सामने आ रहा है कि ये अधिकारी मिल करके जहां झोपड़े जलते हैं, अगर वहां 50 जला तो वहां 100 बनाने का काम, उनसे मोटी रकम लेकर के इस तरह से काम करते हैं। ऐसी विधानसभा में मुद्दा उठाया और लोगों ने भी कहा। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या इन पर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मेरे कहीं निदर्शन में ऐसा अभी तक नहीं आया। 50 की जगह किसी ने 600 झोपड़े बनाए। पिछले 5 सालों में हमारे वहाँ पर काम करने की वजह से लोगों को पानी मिला, शौचालय मिला, लोगों को बिजली मिली। उसकी वजह से लोगों का रहन सहन उधर थोड़ा सुधर गया। उसके साथ ही कुछ लोगों ने अपने घर को, पहले उनके घर में मोरी, किचन, ऐसी भी बातें नहीं थी। पानी गटर का रास्ते में बहता था, लोग खड्डे में पानी जमा करते थे। आज वहाँ पर
ये सब जमीन खोद कर एक गटर की लाइन्स बनाए, उसकी वजह से वहाँ लोगों का रहना थोड़ा कष्टकर हो गया। ऐसी कोई भी मेरी ध्यान में ऐसा नहीं आता है कि 50 के 100 झोपड़े कहीं पर भी हुए। मगर तीसरे महाले पे जो कुछ कार्रवाई है, जब भी ऐसी कोई घटना होती है वहाँ पर हमारी शासकीय यंत्रणा, हमारे कलेक्टर साहब की ओर से, तहसीलदार साहब की ओर से, फायर ब्रिगेड की ओर से, महानगर पालिका की ओर से, हमारी फॉरेस्ट की ओर से और पुलिस की ओर से पंचनामा किया जाता है। उस पंचनामा में जो बाधित व्यक्ति है उसका नाम आता है, उसके बाद ही उसको घर बनाने का परमिशन मिलता है। मेरे ख्याल से ये दोनों जगह पर, जामरुचि नगर पकड़ो या अम्बेडकर नगर पकड़ो, दोनों में से कहीं पर अभी तक झोपड़े बने ही नहीं है, तो ये आरोप करना ही गलत हो जाएगा 50 की जगह पे 100। और मैं एक जानकारी आपके माध्यम से आपको भी क्लियर करना चाहूँगा और आपने जिनका नाम लिया उनको भी क्लियर करना चाहूँगा। अच्छा, तो ये जो विषय है SIT के गठन का, वो अजीत दादा पवार जिन्होंने विधानसभा में विरोधी पक्ष लेके उन्होंने ये विषय पकड़ के रखा और उनके सुझाव के बाद गृह मंत्री ने इस पर SIT गठित की। अब अजीत दादा पवार यहाँ के रहवासी तो है नहीं, किंतु उनको किसी ने बताया कि किसने बताया आप और हम सब समझ सकते हैं कि एक बार नहीं 2 बार आग लगी है, और उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं 25 बार आग लगी, और 25 बार 2-2, 4-4 झोपड़े जले। ये घटना दोपहर के समय में प्लास्टिक जब गर्म रहता है उस समय पे हुई, उसकी वजह से आग हवा की तरह फैलती गई। ये सबसे बड़ा इसके पीछे का कारण है, और SIT का गठन होना तो जरूरी था। इसकी वजह से आज अम्बेडकर नगर में झोपड़ा है, किंतु वो आदमी रहता है पक्की बस्ती में, उसका मतदार यादी में नाम है अपापाड़ा के, और उसका झोपड़ा है अम्बेडकर नगर में, उसने वहाँ पर वो भाड़े से दिया हुआ है। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके 4-4, 5-5, 6-6 घर हैं जो उधर भाड़े पे दिए हुए हैं, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और डॉक्यूमेंट्स भी है तो पावती जो मैंने इधर के नाम से 7,000 भरा है। महाराष्ट्र नगर, प्रथमेश नगर, आनंद नगर, अप्पापाड़ा, सईबाई नगर, ऐसी जगहों पर लोगों ने अपने नाम पर पैसा भरा, वो मतदार यादी का नाम दिखाया और वहाँ पर झोपड़े अभी बनाकर भाड़े से दिए हुए। ऐसी घटनाएं बहुत सारी है, और SIT गठित होने की वजह से इन गलत काम करने वालों पर लगाम लगेगी, किंतु साथ में सामान्य जो डेली पीपल है, जो जरूरतमंद है, उसके साथ भी इसके साथ चीज़ों का नुकसान उसका भी होगा। मगर सर देसले और महाले जो ऑफिसर जाके जानते हैं, एक झोपड़ा भी कोई बताता है तो तुरंत उनको जानकारी हो तो उनके लोग घूमते रहते हैं, मगर उनपे सबकी इनकी मिली भगत वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया है, और उनपे क्या कार्रवाई जो हो रही है वो उचित हो रही है कि नहीं? देखिए, देसले और महाले या उनके पहले के ऑफिसर, मैं आप सब ऑफिसर के नाम गिना सकता हूँ, कोई भी ऑफिसर 1.5-2 साल से क्या कार्रवाई जो हो रही है वो उचित हो रही है कि नहीं? देखिए, देसले और महाले या उनके पहले के ऑफिसर, मैं आप सब ऑफिसर के नाम गिना सकता हूँ, कोई भी ऑफिसर 1.5-2 साल से ज्यादा इधर रुकता नहीं। 1-1.5 साल में कोई भी ऑफिसर इतने झोपड़े नहीं बनाते। ये पारंपरिक तरीके से लोगों ने क्या किया, मेरे पास 7,000 की पावती भरा हुआ मेरा एक घर था, फिर कुछ दिनों बाद आजू बाजू में जगह मोकली थी, मैंने पीछे थोड़ा सा बढ़ाकर एक घर निकाला, एक राइट साइड में निकाला, एक लेफ्ट साइड में निकाला, फिर किसी जरूरतमंद को लाके रहने दिया। तो 10-10 रूम, 10-10, 12-12, 15-15 रूम एक तरह से ये बहुत गलत हुआ है, और इसकी जानकारी होनी तो जरूरी है शासन को, किंतु SIT के गठन होने के बाद ये सारी चीजें सामने आनी जरूरी है, ये दबनी नहीं चाहिए। तो क्या ये इनके जो एक के 10-10 रूम बना के इन पे MPDA लागू होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं, तो कार्रवाई होनी चाहिए? ये सबके ऊपर MPDA के तहत, मौका के तहत अच्छे से अच्छे जो कानून हमारे हैं, जो अनधिकृत बांधकाम को रोकने के लिए है, वो सारे कानूनों के तहत इनके ऊपर कार्रवाई होनी जरूरी है। मगर जो वन विभाग के अधिकारियों को आपने मेरे शब्दों को और मेरे प्रश्न को मोड़ दे रहे सर, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं, मेरा ये सवाल। अगर वो दोषी है तो, अगर वो दोषी नहीं है तो आप और हम किसी को सजा और हम सर जब वो क्षेत्र का वो प्रमुख है, वन विभाग का अधिकारी है, तो बिना उनके सहयोग के वहाँ कैसे एक की जगह 20 झोपड़ा कैसे बन सकता सर? देखिए, ये स्लम बनना शुरू हुआ 1985 1985 से ये झोपड़े बनने शुरू हुए, और इसके हकीकत में अगर आप जाते हैं तो ये 848 एकड़ जमीन जो फॉरेस्ट की है वो अलग है, और ये तबेले पुनर्वसन की 572 एकड़ जमीन है वो भी अलग है। उसके बाद जहाँ पर ये झोपड़े बसे हैं ये जमीन ही अलग है, किंतु आज तक फॉरेस्ट के अधिकारियों को मैं केवल इसके लिए उन्होंने फोर्सफुली इस जगह पर अपना पोजीशन रखा। आज ये सब घटनाएं होती है, आज आप अप्पापाड़ा गए, ये CPF नंबर 70 गए, 827 गए, हम लोग जो पेपर देखते हैं हमको मालूम है इनकी बाउंड्रीज किधर है, किंतु वन विभाग के अधिकारी ये गरीबों के ऊपर उनके पास FIR लेने की ताकत है, तो अपने ताकत
ताकत के ऊपर इन सब पे अत्याचार करते हैं, ये उसमें कोई दोहरा नहीं है। और आज आप यहाँ की बात करते हैं, आप कभी जाओ रहेजा की तरफ, अच्छा वहाँ देखो रोज जंगल जल रहे हैं, अच्छा रोज नई नई बिल्डिंगें खड़ी हो रही है, वहाँ पे रोज झाड़ कट रहे हैं, वहाँ पे पंछियों के अच्छे अच्छे जानवर बाहर आने लगे, इधर तक की कंडीशन है, पर उनको जाके कोई नहीं पूछेगा। अच्छा ये सामान्य गरीबों के ऊपर SIT गठित करने के लिए अजीत पवार बोल सकते हैं, यहाँ के स्थानिक आमदार बोल सकते हैं, या कोई भी बोल सकता है। कभी रहेजा के बारे में बोलो ना, उसका कहाँ पे बाउंड्री था, वो किस तरह से बढ़ते जा रहा है, रोज बिल्डिंगें कैसे बनाते जा रहा है, उस जगह पे कैसे आग लग रही है, इस बारे में कभी इन्होंने कभी सवाल नहीं खड़े किए। किंतु गरीब का जिसका संसार जल गया, जो पूरा उद्ध्वस्त हो गया, उसके बारे में सवाल खड़ा करने की ताकत ये लोग सब रखते हैं। ये आपको हमें समझने वाली बात है। ये क्यों रखते हैं, ये किससे मिले हुए हैं, ये सारी चीजें सामने आ जाती है। जांच का विषय जांच होनी चाहिए, 200% जांच होनी चाहिए। ये किसके कार्यकाल में बने, या आप पीछे देखोगे यहाँ पे 108 झोपड़े बने थे, जिसका विरोध हमने किया, नए पक्के 108 झोपड़े बने, उनको संरक्षण किसने दिया, वो किसके कार्यकाल में बने, उस समय कौन यहाँ पे नगर सेवक था, कौन आमदार था, किसके किसके लेटर उनके लिए गए, ये सारी चीजों की जानकारी विधानसभा में SIT की तहत पहुंचनी चाहिए। सर पहले आप विपक्ष में थे, आप अब सत्ता में हैं, तो आप क्या इसको जांच कराने की मांग करेंगे क्या? 200% हमने जो आप जो कह रहे हैं ना, ये सारे सवालों की लिस्ट मैंने SIT गठित होते ही मैंने उधर दे दी। वैसे मैं ओरल नहीं बोलता, मैं रिटर्न बोलता हूँ। नहीं, क्या ये पत्रकार मीडिया जगत को भी संख्या में आप लोग उपस्थित है, बहुत गर्दी लगी है और बहुत से सामान लोगों को वितरण का क्या कर रहे हैं, क्या किस लिए आप यहाँ पे इतनी संख्या में आए हैं? नमस्कार, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद मेट्रो दिनांक। अतिशय सुंदर उपक्रम या ठिकाणी दीनानाथ तिवारी, प्रत्येक ठिकाणी मालाडमध्ये सर्वात उत्तम चॅनल म्हणजे दीनानाथ तिवारी मेट्रो दिनांक। ज्या ठिकाणी घटना घडते त्या ठिकाणी मेट्रो दिनांक हे न्यूज चॅनल हे पोचतं आणि त्यांची अतिशय उत्तम बातमी मालाडमध्ये पोचली जाते। त्यावेळी प्रथमतः मी धन्यवाद मेट्रो दिनांकाचा आभार व्यक्त करतो की या ठिकाणी त्यांनी आपली बातमी लावली। हे जे आंबेडकर नगर आहे मालाड पूर्व आपापाडा, या ठिकाणी जे 2 दिवस झाले जी अग्नितांडव झाला, अग्नितांडवमध्ये 1000 ते 1500 संख्येने जे घरं जळाली, त्या संख्येमध्ये कोणाचाही संसार टिकला नाही, सगळा संसार उद्ध्वस्त झालेला आहे। अशा ठिकाणी सामाजिक बांधिलकी बांधून आम्ही ह्या सर्वजण ह्या इथे उपस्थित राहून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तसेच संस्कार रोटरी क्लबचे जे सदस्य आहेत, स्टुडंट आहेत, त्यांनी ते येऊन लोकांना धान्य, कपडे, भांडी अशा सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आणि एक सामाजिक बांधिलकी म्हणून आज जे तुम्ही बघताय लोकांना काय गरज आहे आणि बघा सर्व उद्ध्वस्त झालेलं आहे। माझी सरकारकडे एक नम्र विनंती आहे की यांना जे संसार जसा उद्ध्वस्त झालेला आहे त्याच पद्धतीने त्यांना घराची जे घराच्या बदले घर देण्याचं काम करावं आणि जेणेकरून त्यांना जो संसार आहे जो सुटकेचा श्वास होईल। सर आपका शुभ नाम क्या है सर? प्रमोद रघुनाथ जाधव। थैंक यू सर, आप मुझसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कोई बात बोले? मंगेश कदम साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों की मदद करने के लिए उपस्थित हुए हैं, इतनी बड़ी जो आग में कांड हुआ, सरकार से आप क्या मांग है और आप क्या कुछ कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी दीजिए। सर्वात प्रथम जय महाराष्ट्र, मी मंगेश कदम। आज आंबेडकर नगर आणि शिवशक्ती या वस्तीमध्ये गेल्या 25 वर्षापासून ते 30 वर्षापासून मी स्वतः पाहतो की इथे बरीच मोठी 1,500 ते 2,000 लोकवस्ती आहे, परंतु वारंवार ही जनता स्थानिक नगरसेवक, आमदार, खासदार यांना निवडून देते, पण हे निवडून दिल्यानंतर ह्या नागरिकांना वाऱ्यावर सोडलं जातं। आज त्यांच्याच वोट बँकमुळे हे स्थानिक आमदार, खासदार, नगरसेवक बनतात, परंतु ही वारंवार आग लागल्यानंतर हे सर्व कुटुंब उद्ध्वस्त होतं आणि उद्ध्वस्त झाल्यावर यांचा पाठराखी कोण नाही, हे असं वारंवार किती वर्ष चालणार? म्हणजे हे जनतेचा काय कोण विचार करणारा कोण आहे? होणार की नाही होणार? आता हा मोठा प्रश्न असा की ह्या कुटुंबाला वाऱ्यावरती आहेत, त्यांचं भविष्यात होणार काय, यांचं कधी निकाल लागणार? असं वारंवार होणार तर जनता जाणार कुठे, कोणाकडे आधार मागणार ही जनता? सरकार से क्या मांग कर रहे साहब? सरकारची यही मांग आहे की आज जर हे फॉरेस्ट एरिया सांगतात तर यांना रेशनिंग कार्ड कसं बनवलं जातं, वोटिंग कार्ड, आधार कार्ड हे दिलं कसं जातं नाही, ह्यांच्या जीवावरती, या नागरिकांच्या जीवावरती स्थानिक आमदार, खासदार निवडून येणार जनतेसाठी काय करते? आणि अनेक पक्षाचे इथे येऊन गेले, राष्ट्रवादी काँग्रेस सगळ्या पक्षाचे आले, पण जनतेसाठी कधी करणार? हे कधी जागे नका, यांच्या वोट बँकमुळे फक्त हे गाड्या आणि बंगले घेऊन फिरणार आणि हे उन्हातानात मरत राहणार।
आज यांचे शाळेच्या पुस्तकापासून सगळं घर उद्ध्वस्त झालेलं, याला जबाबदार कोण आणि हे होणार कधी जागे? आज ना उद्या ना, अनेक वर्ष झालं, 25 वर्षापासून हीच परिस्थिती लोकांची आहे. माझं सरकारकडे, स्थानिक प्रशासनाकडे हे माग आहे की येणाऱ्या काळामध्ये यांना पक्की घरं असती तर हे जाऊन उद्ध्वस्त झालं नसतं. तर प्रशासनाने पक्की घरं बनवून देण्याचा निर्णय लवकरात लवकर घेऊन या जनतेला न्याय द्यावा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सर मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक महीने के अंदर 3 बार आग लगी है, इसमें क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? एक यही कहना चाहता हूँ कि गरीबों को बस सहायता मिलना चाहिए, बस नगर सेवक, आमदार, खासदार जो भी है उनको मदद देना चाहिए. नहीं, आपको कैसा लगता है 1 महीने के अंदर अगर 3 बार, और यही है कि 13 फरवरी को दिन सोमवार को जामसिंह नगर में लगी, उसके बाद महाशिवरात्रि सोमवार को फिर आग लगी अप्पापाड़ा में, और 14 मार्च सोमवार को फिर यहाँ पे लगती है 13 मार्च को. तो ऐसा क्या लगता है कि ये साजिश तो नहीं है? ऐसा मुझे पक्का साजिश लग रहा है, इसके बारे में कोई दोहराई नहीं है. क्योंकि यहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया में रोड का लाइन नहीं रहता है, रोड नहीं बनाया जाता है, पानी नहीं दिया जाता है और लाइट नहीं दिया जाता है. ये तीनों चीज़ यहाँ पे है. रोड छोड़ के दोनों चीज़ें, पानी भी चोरी का है, लाइट भी चोरी का है. तो ये कैसे दिया जाता है? तो इसमें फॉरेस्ट को सादा एक डॉक्यूमेंट बनाने का रहेगा तो डॉक्यूमेंट बनता नहीं है. तो ये सब चीज़ कैसे आती है? तो इसके ऊपर सरकार ने ध्यान देना चाहिए, और जो भी जो इसको बढ़ावा देता है, जो चोरी का काम करता है, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए. आज ये चोरी का लाइन नहीं होता, बिजली नहीं होती, तो आज ये शॉर्ट सर्किट नहीं होता, और शॉर्ट सर्किट की वजह से सर इसमें वन विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदार मानते हैं? पूरा सहयोग उनका ही है. आधे को मिला है, आधे को नहीं मिला है. आधे आज 12 साल से और मर रहे इधर. यहाँ पे रहने वाले, यहाँ पे जो ड्यूटी ऑफिसर है उनको निलंबित किया जाए. नहीं, आप ऐसा मांग करते हैं? मैं तो पूरी तरह का मांग करता हूँ कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट ऑफिसर है वो भ्रष्ट अधिकारी है, और इसको अभी के अभी इनको कुर्सी खाली करना चाहिए, और इनको कठोर कार्रवाई होना चाहिए. तो इनके ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए. हाँ, अच्छा, देशद्रोह का कायदा लगा दो अधिकारी की वजह से इन लोग के ऊपर ये दिन आया है. हाँ. यहाँ के रहवासी के लेकर दिन आने का वजह यही है. यहाँ के सर आप जो यहाँ झोपड़े जले हैं, इसमें वन विभाग के अधिकारी को आप जिम्मेदार निलंबित नहीं करते हो, उनको निलंबित नहीं करते हो तो उनका सबका पैसा पूरा भर के दो. सब गरीबों का पैसा वो फॉरेस्ट ऑफिसर भर के दे. जब पैसा खाते समय तुम लोग अच्छा लगा, जलाते समय कहाँ गए तुम लोग सब लोग? ये 2008 में हम लोग का कोर्ट ने नोटिस नहीं करा था कि जो बाकी का 3-3.5 हजार लोग बिठाएंगे, उसको निर्मला पर्वत सावंत को है ना, कांग्रेस की थी महापौर, पहले प्रथम महापौर, उन्होंने कहा था कि इनको बिठा दीजिए. उन्होंने 15 दिन का टाइम मांगा. 15 दिन के बाद आज 17-18 साल हो गए. सर मैं कुछ लोगों का ये कहना है कि पहले अगर 100 झोपड़े जल जाते हैं, उसका जलने के बाद उसके वहीं उसी स्थान के अगल बगल 500 झोपड़े खड़े हो जाते हैं. कहाँ तक सब सही बात है? ये सही बात है. सही बात है. 2007 में शिफ्टिंग हुआ तब इतनी ही क्राउड थी यहाँ पे, और शिफ्टिंग होने के बाद खाली हो गई. जिम्मेदारी है वरिष्ठ अधिकारी. अच्छा, इसमें कुछ भ्रष्ट अधिकारियों का नाम मालूम है यहाँ पे जो लोग? ऐसा कोई किसी को मालूम है क्या? ऐसा नहीं मालूम है. नहीं, अच्छा, आप यही कहना चाहते हैं कि जो यहाँ पे लोकल जो अधिकारी हो, जो मिले, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. मैं मेट्रो दिनांक चैनल के माध्यम से जिस तरह से अभी इतनी संख्या में हमारे समाज सेवक लोग उपस्थित है, यहाँ के स्थानीय लोग उपस्थित, उनकी मांग है कि जिस तरह से जब झोपड़ा टूटता है, शिफ्टिंग की जाती है 7,000 भरने के बावजूद, जब उनके पास भरा जाता है, मगर वो 500 या 50 लोगों को शिफ्ट किया जाता है. शिफ्ट होने के कुछ ही दिन के बाद वहां पे 100 के जगह 200 से 500 झोपड़े खड़े हो जाते हैं. इसमें भ्रष्ट अधिकारी और यहाँ के लोकल गुंडे और भूमाफियाओं का हाथ है. उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्हें निलंबित किया जाए. और जिस तरह से आज ये जो दशा हुई है, जिस तरह से तांडव हुआ, उसका पूरा जिम्मेदार वन विभाग के अधिकारी लोग हैं. ऐसा लोगों का मांग है कि इस तरह से उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, और नहीं तो ये लोग जो जिस तरह से भ्रष्टाचार करके लोगों का पैसा कमाते हैं, लेते हैं, ऐसे लोगों का पगार से पैसा वसूला जाए, ऐसी हम मांग करते हैं. हाँ बेटी, आप क्या कुछ कहना चाहती है? क्या आपको तकलीफ है? इसके बारे में क्या कुछ कहना?
मुझे ना बस पॉलिटिक्स से प्रॉब्लम है। हम लोग को वोट लेते टाइम पे बोलते हैं कि ये होगा ये होगा ये होगा, कुछ नहीं होता इधर। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को पैसा भर के 7,000 रुपए के लिए क्या बोले, प्रॉमिस करके गए थे 8 साल के अंदर 10 साल के अंदर हमें फ्लैट मिलता है। कौन बोला था, कौन बोला था? ये विद्या चौहान के यहाँ से आए थे, 7,000 रुपया भरवाया है हम लोगों से। हम लोग के पास पूरी पावती है, पूरा प्रूफ है। 10 साल के अंदर हर एक रूल है ये कि मिलना ही चाहिए हमें। झोपड़े के बदले हमारा रूम पक्का घर, वो कहाँ मिला? 14 साल के ऊपर हो गया है हमें। वो 7,000 रुपया भर के मिला हमको घर। मगर आपने तब से विद्या ताई जब चौहान थी, उसके बाद तो नगर सेवक और भी आए क्या? नगर सेवक आमदार खासदार आपके पास आए क्या? कोई नहीं आता है पूछने। वोटिंग के टाइम पे सिर्फ सब आते हैं, बाकी कुछ भी होता है। अब भी 3 दिन हो गए ना जल के, एक भी खानदार कुछ भी रहे तो कोई भी आके यहाँ पे देखा नहीं कि पब्लिक कितनी मरी है या फिर क्या कितना नुकसान हुआ है। सिर्फ जो लोग हेल्प कर रहे हैं ना, वो अपना कोई ग्रुप है उनका कुछ ना कुछ है, एनजीओ संस्था के लोग कर रहे हैं। हाँ, संस्था की तरफ से जो मिल रहा है ना हमें वही मिल रहा है। एक भी नेता आया क्या यहाँ देखने कि क्या हुआ? इतना बड़ा पूरा जल गया, पूरा डोंगर अप्पापड़ा का सबसे बड़ा इलाका है ये, और उनको पता नहीं चला कि एक सेलिब्रिटी डेथ होता है तो ये पता लगा ले तो कैसे उसकी डेथ हुई है। एक अंदर तक घुस के उसके पेट के अंदर भी सलमान खान की डेथ हुई भी बताते हो, सब पता करते हो ना कि वो कहाँ गया था, इस लोकेशन पे कहाँ था, आपको पता चलता है ना। इतना बड़ा एरिया जल गया, आप लोग को कुछ पता चला नहीं? और नहीं। और हम लोग यूट्यूब पे सर्च कर रहे तो जाके ये एरिया का हम लोगों को पता चलता है। न्यूज पे अभी तक आया क्या? इतना बड़ा एरिया जल गया, न्यूज पे आया? ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं? न्यूज पे ये चीज आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? बेटी आपका नाम क्या है? बेटी आपका? सुमन मुखिया जी मैं आपको बता दूं, आज 13 तारीख से लगातार आपको मेट्रो दिनांक चैनल पे आप देखिए स्टोरी में सबको आह्वान करता हूं, कोई भी सर्च कीजिए, आपको तुरंत पूरा मेट्रो दिनांक चैनल पे आपको लगातार। मैं कल मुझे चक्कर स्वयं आ गया था, मैं गिर गया था। मैं आपको पूरे दावे के साथ मैं अपनी पूरी वफादारी से निभा रहा हूं। मैं यही चाहता हूं कि क्या आप सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं? हमारा घर हमें चाहिए, घर के बदले घर। जो घर हमारा था हमें घर दो बस। मेरी सिस्टर प्रेग्नेंट है, 7 मंथ, उसका कैसे भागी हो जाता तो कौन दे देता? उसको कुछ मिला मेडिकल फैसिलिटी? वो 7 मंथ रनिंग है, उसका कुछ हो जाता तो देते आप लोग। कहाँ गई वो नेता? 7,000 गया किधर फिर? उसका इंटरेस्ट नहीं मिला। हम लोग एजुकेटेड है, हमारे पास सेंस है, लेवल है हमारे पास, हम वेल एजुकेटेड है कि हमको समझता है कैलकुलेशन। 7,000 आपने 1% लिया, पर पर्सन लिया है। 1000 लोगों ने भी भरा रहेगा ना 7,000, इंटरेस्ट कितना मिलता रहेगा उनको? क्या नहीं ना, लाख लोगों से लिया रहेगा 7,000, तो उस पर इंटरेस्ट कितना कमा रहे हो आप लोग? और अभी जब पूरा जल गया तो कोई आया? कोई नेता आया क्या? वोटिंग के टाइम पे आप बराबर आते ना, हम ये देंगे हम वो देंगे, कुछ देते हो? वोटिंग होने के बाद अगर आप लोग ये बोल रहे हो ना फॉरेस्ट एरिया मेरे इसमें नहीं आता है, अंडर में, हाँ आपके अंडर में नहीं आता, वोटिंग के टाइम पे आपके अंडर में आता है, आता है आपके अंडर में टाइम पे। अगर मेरी फैमिली में से कोई मेंबर जाता, आप चाहे करोड़ों दे दो चाहे कितना भी दे दो, मेरा फैमिली मेंबर जो बोला अभी भी एक की मौत हुई है, आज उसका वो अकेला नहीं ला के दे देंगे ना, चाहे आप करोड़ों दे दो कुछ भी दे दो, हमको हमारा घर चाहिए बस, और कुछ नहीं। नहीं, मेरा सवाल ये है कि अभी महानगर पालिका और विधानसभा का दोनों चुनाव रहा, अगर आपको न्याय नहीं मिला या आपका घर का हक जो घर के बदले घर नहीं मिला या शिफ्ट नहीं किया, तो क्या आप लोग मतदान करोगे? क्या नहीं करेंगे? क्यों करेंगे? एक सेकेंड, हम मतदान क्यों करते हैं? वो हमारी हेल्प करेंगे ना, हमारे लिए खड़े रहेंगे ना। किस राइट से हम लोग उनको वोट करें? कौन से राइट से करें? बता दो ना हमको। आज तक हम लोग अगर वोटिंग कर भी रहे तो किस हक से कर रहे? आज जब हमारा नुकसान हुआ आप देखने आए क्या? वोटिंग के टाइम पे आप लोग वोट लेके जाते, किस राइट से? जिस तरह से बेटी के ऊपर इतना आक्रोश है, उसको गुस्सा है कि हमारे माता पिता ने हमको जन्म दिया, जब से हमें हक की लड़ाई लड़ा, अभी तक न्याय में आप जायज मानते हैं? और क्या आप आने वाले समय में मतदान करेंगे? क्या नहीं करेंगे? जब तक हमको सुविधा पूरी नहीं मिलेगी हम किसी को वोट नहीं करेंगे। और मैं खुद, मेरी उम्र 7 साल थी, आज 40 है। मैं 7 साल की उम्र से यहाँ रह रहा हूँ। आज इतने मेरे बच्चा मेरा जवान हो गया, मेरा लड़का 18 साल का है, तब मेरी कितनी यहाँ पे एज हो गई। हम लोग कैसे कैसे दिन यहाँ पे निकाले हमको पता है। हमारी तकलीफ हम खुद सॉल्व करते हैं। हमने लाइट लाया, हमने पानी लाया, किसी ने हमको दिया नहीं है। हम रेडी भरते हैं। पक्के एरिया में आप 500 रुपए बिल भरते हैं, हम यहाँ पे 2000 बिल भरते महीने का। मम्मी आपका क्या कहना है? आपका इसको तो मालूम नहीं, 3 लड़का मर गया,
बहू मर गया। इनका पूरा फैमिली खत्म है, सिर्फ अकेली बच्ची है, एक अपंग लड़की है इनके साथ। उनको हम आग से बचा के वहाँ तक लेके गए। घर जल गया, एक प्रूफ नहीं रहा, मेरा लुस्कानी हो गया, सगळं जल गया। आपका 3 बेटा मर गया, लड़की भी मर गई और आप अकेली हैं? मैं अकेली है, लड़किया का है, 2 नात है, मतलब नाती है। ये बर्तन करके है, हे करते या लोकांना माहिती आहे, समजते त्यांना। क्या आंटी आपका प्रॉब्लम नहीं जाएगा, अभी कोई सेलिब्रिटीज मरे न्यूज आपका क्या नाम है भाई साहब? अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह, क्या प्रॉब्लम है आपको? आप क्या कुछ सरकार से मांग करते हैं? मांग एक ही है, हमें पक्का घर का वो दे, परमिशन करे। हाँ। हमें पक्का घर चाहिए, बस घर बना के दे, या घर भी नहीं बना के देना, वो खाली बोल दे हमें नाप पे तू कर दे, जमीन दे दे कि हम लोग वहाँ पर बना सके, तो वो भी चलेगा। ये मतलब अभी फिर क्या, अभी झोपड़पट्टी अभी सब वैसे ही बना के रह रहे, फिर आग लगेगा, अभी तो बुझ जा रहा है, अभी तो पूरा गया, फिर इसके बाद यहाँ पे ये जो एरिया है इसे क्या नाम है? अम्बेडकर नगर, हनुमान चाल कमेटी मंदिर, अम्बेडकर नगर। इसमें यहाँ पे बिल्कुल आग लगी है, तो कितने लोग का झोपड़ा जला है? झोपड़ा तो करीब जला हुआ 700-800। 700। मगर होल टोटल पूरा जितनी आग लगी है वो कितना एरिया होगा, मतलब कितने झोपड़े होंगे? पूरा रहेगा कुछ गिनती नहीं किया, 7000 के कुछ आसपास में है। इतने झोपड़े जले हैं। अच्छा, ये आग जो लगी तो कैसे लगी? ये आग नीचे से लगी है, कोई भी नहीं था। अच्छा। ये आग नीचे से लगी, ये पूरा बाटला सबके घर घर में था। अच्छा। बांटने की वजह से सब लोग निकालते गए, और जो नहीं था घर पे, काम धंधे पता किधर था, घर उसका बंद था, तो उसका चालू ही था, उसके वजह से ब्लास्ट होते होते। एक तो प्लास्टिक का रूम है सबका, ऐसा भी तो नहीं है पक्का है, चाली है, वो सब थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। प्लास्टिक का रूम है, हवा भी चल रहा है, हवा के थ्रू से बढ़ते चले गया पूरा। अभी कितना गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ होगा? लगभग 300-400 हुआ है। अच्छा, ऐसा भी कहते हैं कि ये जब आग लगी थी तो कुछ लोग जिसके दूसरे के सामान भी चोरी करके ले भाग रहे थे, गैस सिलेंडर लेके भाग रहे थे, कहाँ तक सही है? हाँ, ये मालूम है क्या हुआ, जब सबको अभी पता चला कि आग लग रहा था, जो अपना गैस सिलेंडर जो घर पे था वो अपना गैस सिलेंडर लेके जाएगा ही ना, किधर रखेगा ना, बावड़ी में फेंकेगा, किधर पे नाले बिले में फेंकेगा, कम से कम कुछ तो घर बच जाए। वहाँ पर फेंका उसने, फेंकने के बाद वो तो वहाँ पर जो दूसरे लोग थे वो नजायज पैदा उठा लिए उसको, यानी चोरी हुई है ऐसा करना। आज क्योंकि मेरे चैनल पे दिखाई पड़ रहा है बहुत चोरी हुई है, जिसके दरवाजे बंद थे उसके भी तोड़ करके क्या कुछ करना चाहती है मैडम? आपको क्या तकलीफ, आपका क्या नुकसान हुआ है? नुकसान हुआ सर, सब घर जल गया है। सामान क्या बचा है? सामान कुछ भी नहीं बचा, नहीं बचा। क्या बेटी क्या बचा है? क्या बचा है? छोटे छोटे बच्चे, हम लोग के रहने के ठिकान भी नहीं, बच्चे लेके जाए, न दूध का पता, न खाना का पता, कुछ का पता, बच्चे के दूध की व्यवस्था एकदम। अच्छा, सरकार की तरफ से आप कुछ व्यवस्था की गई है? जब से चौबीस खाने पीने की, और हम लोग वन विभाग ने आपको कुछ ऐसा राहत दिया है, कुछ खाने पीने के? यहाँ के विधायक या जनप्रतिनिधि द्वारा कोई नजर नहीं आ रहा है, लेकिन खाली बस दूर दूर से बातें बोल रहे हैं कि कोई दर्शन नहीं दिखा रहा, और ये सिर्फ हर बार का 1-2 दिन बोलेंगे कि हम आएंगे। अच्छा, अभी तो जब से आप लोग बसे तब से कब कितनी बार यहाँ पे आग लग चुकी है? आग बहुत बार लगा, लेकिन छोटा नहीं लगा। बेटा, कितने बार आप लोगों ने शासन प्रशासन से मांग किया है कि मुझे यहाँ से शिफ्ट किया जाए? कुछ आप लोगों ने तो भी हम लोग बोला है, फॉरेस्ट वाला बुलडोजर चला तो भी हम लोग बोला कि हम लोग को कहीं सेट कर दो। अगर आपको यहाँ से कहीं अन्य जगह पर शिफ्टिंग किया जाए तो आप जाने के लिए तैयार हैं? रहने के लिए घर चाहिए, हमको घर चाहिए, घर मिलेगा तो हम जाएंगे। मेरा और आप लोग सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? बस हमें घर दो, बाकी हम लोग सुना के कैसे कैसे दिन काट रहे हैं हम लोग। सोचिए, कोई पूछने वाला नहीं तक नहीं कि दूध बच्चे पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं। 20 साल से
ताई कितने वर्ष से आप रहती हैं? 20 वर्षों से अभी तक आपको 30 वर्ष से 30 वर्ष से आपको शिफ्टिंग नहीं मिला? मैडम जरा से आप कम ना ताई कितने आपको झाड़ू इतना कम है, प्यार से लगाया था ये झाड़। ताई अभी बहुत लोगों को यहाँ से शिफ्टिंग किया गया, तो आप लोगों को क्यों नहीं शिफ्टिंग किया गया? तब भी हम लोग को मिला नहीं तो क्या करेंगे? आपने मांग किया था, आपने डॉक्यूमेंट जमा किया था। अच्छा, वन विभाग आपके लिए अभी क्या बोलता है? अभी जब अभी क्या बोल रहा है कि नहीं अभी कब तक शिफ्टिंग करें? अभी सुनो, सब जन बोलेंगे हम लोग मदद करेंगे, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है इस टाइम। कुछ नहीं आमदार, खासदार या जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी के आए हुए आपकी मदद की ऐसा कुछ कुछ नहीं करता, कोई कुछ भी नहीं करता। हमको खाली रूम चाहिए, बस हमको रूम दे दो, हम लोग आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? आपको यहाँ घर दे, ये हमको बोले खुद से बना के यहाँ रहो। बाकी यहाँ नेता खाली वोट मांगने आते, भीख मांगने आते यहाँ पे। कोई भी नेता, हम किसी कोई भी पार्टी दो, बस वही हमको बस जाने के लिए। अभी सिंह साहब, जिस तरह से आपने बता रहे थे, यहाँ पे आपको मूलभूत सुविधा आपको क्या है? जैसे आप लोग अभी झोपड़े में रहते हैं, शौचालय, पानी, लाइट, कुछ नीचे जाके वैसे जंगल में सब लोग 25 साल हो गया बोल चुके हैं कि कम से कम सुविधा महिलाओं मेरा पैदाइश हुआ 25 साल मौजूद नहीं थे उस टाइम, सब नीचे थे। भाई साहब, आप कितना सहमत है? मेरे चैनल पे भी दिखाया जा रहा है कि आग लगी थी, उस समय बहुत चोरी हुई और बहुत से ताले तोड़े और बहुत से बाटरे चोरे। क्या सही है? क्या हमको तो कुछ नहीं मालूम। ये बात तो है। अभी समझ लो, अभी कोई भी बंदा अभी फिलहाल काम पे है, अभी काम पे हो। चोरी हुई है कि नहीं? जल गए बाबूजी, मेरा लास्ट सवाल एक ही है कि आप अभी सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हाईवे कल पूरा जाम करेंगे और पूरा स्टेशन जाम करेंगे कल। फैसला करें पूरा कल, कल पूरा हाईवे जाम होएगा। आपकी क्या मांग है कि अगर 24 घंटे 48 घंटे क्या हमको कुछ फैसला दे कि इधर रोड पे क्या करना है? हमारे बच्चे सब कहाँ मंदिर सब किधर सोए थे? किसी बच्चे को देखिए, मैं मेट्रो दिनांक चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जिस तरह से अप्पापाड़ा अंबेडकर नगर में भयंकर आग से कितने लोग घर से बेघर हो गए, बर्बाद हो गए। लगभग 8,000 की बस्ती थी, जिसमें लगभग 5 से 6,000 झोपड़े जल के खाक हो गए। आज हमारी माँ बहन बेटी इतनी थी जिसके बदन पे केवल मात्र कपड़े हैं, केवल बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। आज दूध बच्चों को देने के लिए नहीं है। आज स्थिति ऐसी नाजुक है, न ही शासन, न ही प्रशासन, न ही सरकार, न जनप्रतिनिधि। इनका कहना है जब मेरे मतदाता जब वोट लेने के होता है तो सभी पार्टी के नेता उपस्थित होते हैं और हाथ पैर जोड़ते हैं, मगर आज हमें संकट की घड़ी आई है, हमारे पास कोई नेता नहीं है। मैं इस चैनल के माध्यम से उन नेताओं की मैं भत्साना करता हूं, विरोध करता हूं कि जिस गरीबों के वोट से आप राज्य करते हैं, जनप्रतिनिधि बने हैं, आमदार बने हैं, खासदार बने हैं, नगर सेवक बने। कुछ तो चाहिए बेटी, यहीं पे मैं समझ रहा हूँ आपके ये आपकी दर्द जो है, आपकी जो दुख है, ये आप हमारी बहन बेटी है, इस पूरे महाराष्ट्र की बहन बेटी है। आपके आंख में आंसू जिस तरह से भावना से बह रहा है, ये सबको पूरी जनता के दुख में दर्द है। पूरे जितने लोग आज परेशान हैं, सब पीड़ित हैं, सब आपके दुख में शरीक हो रहे हैं। और मैं शासन प्रशासन से अपने चैनल के माध्यम से मांग करूंगा कि जल्द से जल्द अंबेडकर नगर के रहवासियों को यहाँ से अलग शिफ्ट किया जाए और उनके जिंदगी को बचाए। यही मैं जनता से अपील करते हुए सरकार से भी अपील करता हूं।
बड़ा हो गया। खाटो खाटो बोले तो कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहा है। नहीं माता जी, आप देखो रोइए मत, आपको भगवान जरूर आपकी हिम्मत दे, आपको जरूर शासन प्रशासन आपके दर्द को सुनेगा और जरूर आप सबको न्याय मिलेगी। पूरी अंबेडकर नगर की देखो, आपके आज आंख से आंसू टपक रहे हैं, समझे, मैं समझ रहा हूं आपकी दर्द को, मैं समझ रहा हूं। जरूर आपको सरकार न्याय देगी, नहीं यहाँ के शासन प्रशासन के लोग आपको न्याय देंगे। आप लोग केवल एकता बनाए रखें और हिम्मत रखिए और जरूर आपको न्याय मिलेगा। और सब आप केवल हिम्मत से मत टूटिए, आप लोग नहीं, अगर ज्यादा हिम्मत का ज्यादा तकलीफ में करेंगे, रोते रहेंगे, तकलीफ में रहेंगे तो आप